नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ देवता सूर्य के बारे में। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो भी थोड़ी सी अलग होने वाली है और आपके बारे में होने वाली है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। फिर से कहूँगा, वीडियो डिटेल्ड है, लंबी है, बहुत लंबी भी हो सकती है। अच्छे से सुनना और कम से कम इन वीडियोस को समझने के लिए दो चार पत्रियाँ अपने पास में लेकर बैठ जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी और सिर्फ अच्छा लगेगा। और वो लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो सभी लोग जो मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होता, आप ज्योतिष को खराब कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो इग्नोर कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं एंशियंट ज्योतिष से पढ़कर आज के वक्त में उसके सिम्टम्स का मिलान करने को ही हकीकत मानता हूं। तो जिन लोगों के साथ में मैच हो रहा है, मैं उन्हीं लोगों के साथ में चलना भी चाहता हूं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं देवता सूर्य की। अच्छे तरीके से इस बात को जान लेना, समझ लेना, बहुत मजा आएगा, बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। सन यानी सूर्य। सन किस चीज का कारक है? लोगों ने यह बोला कि रॉयल है, ये आदमी को सरकारी कामों के साथ में जोड़ता है, ये आदमी को प्रतिष्ठा, मान सम्मान देता है, नाम देता है। मुझे जब मैं पत्रियां करता गया तो पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा निकल कर आता है जिसको ये सारी चीजें सूर्य ने दे दी। बात तो बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन बाकी करोड़ों आदमियों का क्या हुआ जिनके पास सूर्य है? उनकी पत्रियों में ये सिम्टम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर आदमी रॉयल तो नहीं हो सकता, हर आदमी जिसका सूर्य अच्छा है वो सरकारी नौकरी के अंदर भी नहीं हो सकता, और हर आदमी के पास मान सम्मान भी नहीं हो सकता, सूर्य कितना भी अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ज्योतिष में ये समझ में आया कि ये एक सर्कल है। सर्कल किसको कहते हैं? कर्म का लेखा जोखा। मतलब आप करते क्या हो। मैं कोई पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहा कि आप लिखवा कर क्या लेकर आए थे, मैं अभी की बात कर रहा हूं कि आप करते क्या हो। मुझे क्या समझ में आया सूर्य से रिलेटेड? वो आया घमंड। अब जैसे गुरु वाली वीडियो पे कई लोग नाराज हुए थे, आप ऊंच नीच नहीं देख रहे, वो विजडम है। शायद उनको समझ में नहीं आया कि मैंने उस पूरी वीडियो के अंदर विजडम की ही तो बात करी है, ज्ञान की ही बात करी है, और ज्ञान से पैदा होने वाली हकीकत की। वैसे ही सूर्य का जो रॉयल नेचर है, ये आम आदमी के अंदर क्या क्रिएट करता है? घमंड या ईगो। और यहां पर मैं बात 99% की नहीं करता हूं, मैं हमेशा जब भी कोई कॉन्सेप्ट की बात करता हूं 100% की बात करता हूं। हर व्यक्ति का अगर सूर्य बहुत अच्छा है, उसमें ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो पब्लिक के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। वो घर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, वो पब्लिक के लिए, दुनियादारी के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा वो ईगो, वो एटीट्यूड। लेकिन अगर सूर्य बेकार है, नीच का है, उसके अंदर एटीट्यूड, ईगो अभी भी है, पर इरिटेशन के साथ में है, बर्ताव अच्छा नहीं है, झगड़ालू है, इरिटेटेड माइंडसेट का व्यक्ति बन जाएगा, और ईगो मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ में निकल कर आएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ईगो है ही नहीं, उसको बैलेंस नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, उसके बुरे प्रभाव को लेकर आएगा। अब शुरू करते हैं आपके बारे में विचार, जिसको मैं कहता हूं होरोस्कोप। कुंडली, आपने अपनी कुंडली को निकाला, कुंडली को निकालकर ये 12 खाने बनाए। 12 खानों में अगर पहले घर में ऊंच नीच का बैर छोड़ दो, किसका बैर छोड़ दो? ऊंच नीच का। क्या देखना है? पहला खाना। पहला खाना किसका होता है? मेरा, मी, माई सेल्फ। इसके अंदर कौन आ गया? सन। व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड ऐसा है, जो हूं मैं ही हूं, मुझसे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैं तो, अपन तो राजा हैं। कौन अपन राजा? कहां के राजा? प्रजा है तेरे पास? ये एटीट्यूड है जिसके पास सन पहले खाने में है, कि अपन तो बचपन से बहुत राजा हैं जी, हम तो हमेशा से बड़े हैं। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में अच्छा होता? प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा होता। कोई अमीर ज्यादा जिसके पास खूब सारी जन्नत है, खूब सारे पैसे हैं, खूब सारे लोग हैं इर्द गिर्द। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत फेमस हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये फेमस नहीं हो सकता,
मैं तब तक की बात कर रहा हूं जब तक ये नहीं हुआ। अगर ये कर्म करता है, इसके बाकी खाने अच्छे हैं, बाकी हाउसेज अच्छे हैं और ये फेमस हो गया, तो यही इसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि लोगों को वो ईगो और एटीट्यूड दिखने लगेगा। लेकिन आज क्या है, आज ऐसा घमंड है, जो हूं मैं ही हूं। अगर ये यूट्यूब पर आ गए, अगर ये फेसबुक पर आ गए, अगर ये फेमस हो गए, तो इनको लगने लगेगा मेरे जैसा तो कोई कमाल कर ही नहीं सकता, मुझसे बेहतर तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। तो ये ईगो अपने आप को लेकर है, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर है। अगर इस व्यक्ति का रंग रूप अच्छा भी नहीं है ना, तो ऐसा फील करेगा कि जी मेरे से बढ़िया तो किसी का ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, मेरे से तो अच्छा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये सन है, अपने आप के इर्द गिर्द नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं यहां पर ध्यान की बात कर रहा हूं। राहु और सन हो जाते तो इसका ध्यान ही अपनी पर्सनैलिटी पर रहता और ईगो के साथ रहता। लेकिन सन है तो ये क्या कर रहा है, ईगोइस्टिक इंसान के अंदर एक एटीट्यूड की भावना को पैदा कर रहा है। सेकंड हाउस के अंदर है। एक बात आगे चलकर एस्ट्रो वास्तु की बताने वाला हूं, जो आज से पहले किसी ने सोची भी नहीं होगी। मैं बताने की बात नहीं कर रहा, किसी ने बताई होगी यूट्यूब पर या नहीं, सोची भी नहीं होगी कि ऐसे प्लैनेट्स काम करते हैं। आगे आकर मैं आपको वो बात बताऊंगा अभी। और 100% फिर से सिम्टम मैच होगा। सेकंड हाउस में अगर सूर्य है, इसको किस बात का एटीट्यूड है, अपने पैसों का, अपनी फैमिली का। एटीट्यूड का मतलब क्या है, हम तो बड़े परिवार से हैं जी, हमारा तो रॉयल खानदान है, बहुत ही बड़े लोग हैं जी, हम हमारे पास खूब पैसा है, हम तो ईमानदारी की खाते हैं जी, हमें कोई इधर उधर की कमाई नहीं चाहिए। सरकारी खजानों से भी पैसा ये व्यक्ति ले सकता है। इसमें लोगों को मेरी भाषा में हो सकता है यहां पर ईगो दिख रहा हो, एटीट्यूड दिख रहा हो, क्योंकि मैं उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं जिस लैंग्वेज में ये व्यक्ति करता है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से उनका एटीट्यूड है। ये रॉन्ग राइट की बात नहीं है। अपनी फैमिली से प्यार करना, अपनी फैमिली को बढ़ावा देना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना गलत नहीं है, बट समटाइम्स उसका परसेप्शन मार्केट में अच्छा नहीं होगा। कई बार बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप वाकई में एक रॉयल खानदान से हो, राजाओं के खानदान से हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ी ऐसी कास्ट से हो जिसका वर्चस्व आज भी कास्टिज्म के हिसाब से चलता है, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम दे देगा। लोग बोलेंगे देखना, कहता है रॉयल फैमिली और खाने को दाने नहीं है। तो ये एटीट्यूड जो है वो सूर्य दे देगा सेकंड हाउस का। थर्ड हाउस में सन, मैं 100% लिख के देता हूं, इस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, जब आएगा ना तो फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के आएगा हमेशा, बिल्कुल ऐसा चश्मा लगा के, फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के। हम तो जो सरकारी नौकर हैं 10वीं फेल है, थर्ड सूर्य वाले 10वीं फेल नहीं है। एक्चुअल में अंदर से वो क्या है ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे बन ठन के टशन में रहना। और वो बनना ठन्ना इज नॉट वीनस, इज नॉट लग्जरी, इट इज रॉयल। पुरानी चीजों का इस्तेमाल करना, दिखावे के अंदर आना कि वो व्यक्ति जो है वो रॉयल किस्म का व्यक्ति है जी। हम तो नाक रगड़ लेंगे लेकिन इससे नीचे नहीं जाएंगे। इस तरीके की प्रेजेंटेशन दिखेगी, लेकिन वो अंदर से नहीं है, अंदर से वैसा नहीं है। तो यहां पर प्रेजेंटेशन के मामले में एटीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप और अच्छे से कुंडली पढ़ना जानते हो तो इसमें राशि का एट्रीब्यूट साथ में मैच कर लेना कि राशि का एट्रीब्यूट क्या है और फिर हिट्स का एट्रीब्यूट क्या है, तो आपकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। फिर मैं एस्ट्रो वास्तु जो बताऊंगा उसमें आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। बंदे का घर देख के बता देना कि तेरे को ये तकलीफ है। चौथे नंबर हाउस में आएगा सन। हमने घर बनाया था जी, जो डिजाइन हमारा है, जो हमारा घर है वो किसी का है ही नहीं। मेरे पिताजी ने उस वक्त पे घर बना लिया था जिस वक्त पे किसी के पास घर नहीं हुआ करता था। इसके पास घर परिवार सब कुछ हो जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बड़े आराम से मिल सकती है। सूर्य है, अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। मैं एक नेचर की बात कर रहा हूं यहाँ पर। सेकंड हाउस में सूर्य बहुत अच्छा है, अगर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बहुत पैसा कमाएगा। थर्ड हाउस में सूर्य है, अगर उसका वाकई में सूर्य है, मतलब उसकी सूर्य की राशि कहीं पर बैठी है, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देगा कि इस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन बड़ी रॉयल होगी। लोगों को जब आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो राजा आ रहा है। खुद के कॉन्टेक्स्ट में अगर सूर्य पॉजिटिव है, ये व्यक्ति के अंदर ईगो एटीट्यूड हमेशा रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी बातों का, अपने वर्चस्व का, अपनी शक्ल का, अपनी मेहनत का बिल्कुल पक्का व्यक्ति होगा। एक बार जो ठान ली वो ठान ली, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये जितनी भी चीजें हैं अच्छे और बुरे एटीट्यूड के साथ में आएंगी, लेकिन एटीट्यूड झलकेगा। अब यहां पर रॉयल को छोड़ दो, यहां पर एटीट्यूड को पकड़ लो। फिफ्थ हाउस के अंदर जब हम आए तो इनके बच्चे वैसे हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर आए तो इनके बच्चे, इनकी लाइकिंग, इनके शौक अच्छे हैं। इस व्यक्ति का शौक क्या होगा जहां पर सूर्य 5वें हाउस में है?
हम शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से करेंगे जो हमेशा अपने खानदान का ध्यान रखती हो, खानदानी लड़की से शादी करेंगे, खानदानी लड़के से शादी करेंगे। चॉइसेस जो हैं वो पुरानी एंशियंट रॉयल चॉइसेस हो गई। उनका इस्तेमाल कैसे होगा वो एक अलग चीज है। चॉइसेस लाइकिंग ही उनकी ऐसे हो गई। जब भी ऐसे व्यक्ति, एक बात का और ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य 5 है, इनको हमेशा मन करेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके दवाई लेनी है। ये प्राइवेट को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में जाने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट में जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर ये पैसा भी बचाने की कोशिश करेंगे कि सूर्य 5 है। तो यह व्यक्ति क्या करेगा, सरकारी में ही जाने की कोशिश करेगा। जी बढ़िया डॉक्टर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। छठे में, छोटे मोटे व्यक्ति को तो मैं शत्रु नहीं बनाता, छोटे मोटे व्यक्ति को तो मैं दुश्मन नहीं बनाता। दुश्मन हो तो कोई ऐसा हो जो मुझसे भिड़ सके। अरे लड़ाई करिए गली में जाके कभी निकल कर, किसी आते जाते व्यक्ति को थप्पड़ मार के दिखा, लेकिन एटीट्यूड है, रॉब है कि मेरे दुश्मन होंगे तो ऐसे होंगे। यही व्यक्ति कोई सर्विसेज करेगा और जॉब करने लगेगा तो कौन सी अच्छी रहेंगी, जहां पर ये सरकारी जगह पर या ऐसी चीजों की सर्विसेज और जॉब करे जहां पर इसका एक क्षत्रिय अधिकार हो। नहीं तो ये कर ही नहीं पाएगा, ये टिक ही नहीं पाएगा। और फिर कौन से एनवायरनमेंट में करे, जौन सी राशि है ये आपको पता ही है। 7 नंबर हाउस में अगर सन होगा, पार्टनर रॉयल होगा। पार्टनर का वो एटीट्यूड हो जाएगा जो इसका फर्स्ट हाउस में था। तो पार्टनर रॉयल होगा शादी के बाद। इसको पहले पसंद होगा वो एक अलग चीज है, ये ढूंढेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन शादी के बाद जो उसका पार्टनर है वो रॉयल उसमें बिहेव करने लग जाएगा। तो ऐसी कुंडली में जिसमें 7 सूर्य है, उसमें चलेगी घर में किसकी, जिसकी कुंडली में सूर्य 7 में है, मतलब पार्टनर की चलेगी। अगर ये मेल की है तो फीमेल की घर में चलने वाली है, और फीमेल की कुंडली है तो मेल की घर में चलने वाली है। ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि सूर्य यहां पर है, यही राजा है। उसके बाद 8 में आया, 8 का सन बहुत कुछ मेजर नहीं देता क्योंकि ये पेन एरिया को दिखाता है। तो बीमारी अगर हो जाती है, प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो सबसे बड़े ऑर्गन की होती है जिसको हम हृदय कहते हैं, जो दिल है उसकी प्रॉब्लम होती है। और एकदम से ऐसे व्यक्तियों को दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्योंकि एटीट्यूड साथ में आता है। एटीट्यूड, ईगो, घमंड, ये सारी चीजें दिल से रिलेटेड हैं ही, तो उस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये ऑकल्ट में आते हैं ऐसे व्यक्ति, या इंडस्ट्रीज को लगा लेते हैं, या ऑकल्ट के विषय के अंदर आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति अपने फील्ड के अंदर ऊपर निकल सकते हैं। इनकी सोच, इनकी रिसर्च, इनके तरीके, तौर तरीके थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, हटके मिलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो अपने आइडिया से, हालांकि पूरी कुंडली मैटर करती है, यहां पर सिर्फ सूर्य मैटर नहीं करता, लेकिन 8वें के कॉन्टेक्स्ट में, ऑकल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट होगा और इसके अंदर वो एटीट्यूड भी बाय डिफॉल्ट होने ही वाला है। 9 में फादर इस व्यक्ति के जो हैं ये वो बड़े रॉयल हो सकते हैं, बड़े रॉयल किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। और खुद के एटीट्यूड की बात करेंगे तो जब भी भाग्य की बात आएगी तो ये भी व्यक्ति ऐसा एटीट्यूड लेकर आएगा कि मेरा भाग्य बहुत स्ट्रांग है, या तो मुझे भाग्य में मिलना है। मान लो कभी इसके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो ये बोलेगा कि बहुत बड़ा मिले तो मिले, छोटे मोटे काम से मेरा मन नहीं भरता, छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, या तो कुछ बहुत बड़ा मिल जाए, नहीं तो छोटा मोटा तो यूं ही छोड़ देते हैं। तो ये अपने भाग्य को अच्छा मानते हैं और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। सूर्य 10 होगा तो व्यापार ही ऐसा करेगा जिसके अंदर ये बहुत आगे बढ़ सकता है। इसको लगता है कि मेरा व्यापार सबसे अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, सरकारी मुलाजिम बन सकता है, सरकारी काम कर सकता है, सरकारी काम नहीं भी कर सकता तो सरकारी जगहों पर अपनी सर्विसेज दे सकता है और वहां पर जाकर कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन साथ में इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी यहां पर भी कि मेरे से बेस्ट कोई भी नहीं है, मेरे से बेस्ट एज इन मेरे कर्म से बेस्ट कोई भी नहीं है, और उससे रिलेटेड इसका ईगो हो जाएगा। कोई इसको टोकने लगेगा ना कि तू यहां पर ये गलती कर रहा है, इसको वो बर्दाश्त नहीं होगी। स्पेशली अपने कर्म वाली जगह पर अपने छोटे मोटे एम्प्लॉइज की इसको कोई भी काटा कटाई बर्दाश्त नहीं होगी, बिकॉज ये राजा है। अगर ये किसी की सुनेगा तो या तो अपने पार्टनर की सुनेगा, या अपने से ऊपर वाला अगर कोई व्यक्ति इसको मिल गया तो उसी की सुनने वाला है। वैसे तो हर कॉन्टेक्स्ट में है, स्पेशली रिलेटेड टू सन। 11th में आएगा तो इसके दोस्त यार ही बड़े लोग होंगे हमेशा। बड़े मतलब जो अपने से पैसों में बड़े हैं, औकात में, हैसियत में थोड़े से बड़े लोग हैं।
उनसे ही इसकी दोस्ती यारी होगी, गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं उनसे भी दोस्ती यारी हो सकती है। इस व्यक्ति का इंटरेस्ट ही ऐसा होगा कि मैं उनसे जाके मिलूं जिनसे मेरी दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाए, मेरे आईएएस आईपीएस इस तरीके के लोग अपने शहर में सरकारी मुलाजिम, इनसे मेरी दोस्ती अच्छी हो। 12 का सन है तो शौक ही रॉयल है। हालांकि हर जगह यहां पर रॉयल आ रहा है, इस व्यक्ति को बाहर घूमना है, कहीं विदेश जाना है, तो फिर माध्यम बन सकता है कि सरकारी कामों से ये बाहर जा सकता है। साथ साथ में फिर से ये शॉपिंग करेगा या मॉल्स में जाएगा तो कोई ना कोई उसका कारण ढूंढेगा और एक पिन पॉइंट चीज के लिए ही जाएगा कि मैं जाऊंगा तो इसलिए जाऊंगा जी, मेरे से ज्यादा इधर उधर नहीं जाया जाता। इसका कर्जा होगा तो इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, छोटा मोटा कर्जा नहीं होगा। और वो कर्जा भी किस तरीके का होगा कि एक व्यक्ति से लिया चुका देंगे जी, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड के कारण ही इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है या पॉजिटिवनेस भी दिखाई देती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर, वास्तु के साथ में एस्ट्रो का मिलन। सारे व्यक्ति देख लेना जिनके घर का ईस्ट एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर बाय डिफॉल्ट घमंड है, बाय डिफॉल्ट ईगो है, बाय डिफॉल्ट उसको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन काम कोई नहीं आएगा कभी भी। और उसके अंदर ये घमंड हमेशा रहेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में घमंड रहेगा? जिस कॉन्टेक्स्ट में वो सूर्य इसकी कुंडली के अंदर बैठा है। कहां रहेगा? जहां कुंडली के अंदर सूर्य बैठा है। ईस्ट सन ने क्या दिया? घमंड दिया। ईस्ट बड़ा हुआ है, ऐसा घमंड दे दिया मुझे सब जानते हैं जी। और ये लोग वो लोग हैं जो आप अगर साथ में मीटिंग करने बैठ गए, ईस्ट बड़ा हुआ है और पहले हाउस में सन है, ध्यान रखना ये वो लोग निकल कर आ जाएंगे जो बोलेंगे मुझे सब जानते हैं जी, मैं अभी थाने फोन लगाता हूं, आपका काम हो जाएगा। और जब थाने जाएगा भी ना तो जो बाहर लोग खड़े होते हैं ना वो भी बोल देंगे कौन है, क्योंकि काम नहीं आने वाले कॉन्टेक्ट। और यहां पर ईगो मेंटेन्ड है। किसी चलते फिरते व्यक्ति ने भी पूछ लिया ना तो इसको लगा अच्छा जी मुझे पूछते हैं लोग, ये इसका बड़े होने का रीजन हो गया। और अगर ये छोटा हो गया तो कैसा भी सूर्य आपकी कुंडली के अंदर हो, कम हो, ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स देगा। व्यक्ति को लगेगा कि मेरे को कोई पूछता ही नहीं है जी, मेरे को कोई बुलाता नहीं है, तेरे रिश्तेदार नहीं बुलाते, फलाने के रिश्तेदार नहीं बुलाते, मेरे दोस्त नहीं बुलाते, अपने दोस्तों से मुंह सुजाए घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का ईस्ट कम हो गया, कमजोर हो गया। और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? जिस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सूर्य बैठा है। और किस कॉन्टेक्स्ट, किस एनवायरनमेंट में जाके हुआ? जौन सी राशि बैठी है। अगर यहां पर 10 नंबर राशि बैठ गई तो यह व्यक्ति कौन से एनवायरनमेंट में जाकर बकबक करेगा? जहां पर लेबर है, लेबर को जाकर हड़काएगा अपने सारे गुस्से को। मैं आपका राजा, मैं ये मैं वो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की कहीं और चल नहीं रही। इस तरीके से सारे एट्रीब्यूट मैच हो जाएंगे जब आप एस्ट्रो वास्तु का मिलन करोगे और उसके रिजल्ट्स लेने की कोशिश करोगे। सभी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, हिट्स को भी मैच कर लो, राशिज को भी मैच कर लो। इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना है? ईस्ट घर में बैलेंस करना है, जो राशि है उसको लेकर आ गए, जो सूर्य है उसको लेकर आ गए, सारी चीजों को सही कर दिया, बराबर बैलेंस हो गया। जितने भी लोग अपने घर के अंदर ब्रास का, कॉपर का सन लगाकर रखते हैं, चाहे वो ईस्ट में लगाकर रखें तो उनके फर्स्ट हाउस में सूर्य एक्टिवेट हो गया। अगर सूर्य नहीं भी है उनके घर के अंदर, उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, तो भी वो व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा करेगा ही, ईगो पैदा करेगा ही। इसीलिए ही हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हिट हटाने के बाद, बैलेंस करने के बाद कोई रेमेडी सजेस्ट करते हैं। डायरेक्ट जाकर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे, आप ये लगा लो, और फिर नहीं आते रिजल्ट, बल्कि रिजल्ट गलत हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपस में मैच्ड हैं। इसीलिए हम पेयर लगा लगा कर या बैलेंस कर करके चीजों को सेट करते हैं। इसीलिए अलग अलग तत्वों की चीजें बनाते हैं ताकि चीजों में गड़बड़ ना हो और तब जाकर एक्यूरेट रिजल्ट मिले। किसी भी व्यक्ति ने सेकंड हाउस में अगर सूर्य लगा दिया, जैसे मैंने कई लोगों के यहां पर देखा है, गौतम बुद्ध की फोटो लगा देंगे तो गुरु और सूर्य, उसके अंदर सूर्य भी है और गुरु है गौतम बुद्ध, उनकी फोटो को एक साथ लगा दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो क्या होगा? पैसों के कॉन्टेक्स्ट में एक वक्त व्यक्ति को लगेगा बिल्कुल शांत रहता हूं जी, दूसरे वक्त ऐसा लगेगा कि जी मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो
कर्म से ही चल बसेगा, कर्म ही नहीं करेगा, पैसे के कॉन्टेक्स्ट में सोचेगा ही नहीं, धीरे धीरे करके जिंदगी से पैसा बाहर जाने लगेगा। और अगर उसका यहां पर बैठा होगा ऑलरेडी, तभी वो उसको सूट करेगा। तो सारी की सारी बात आती है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग में। मैं आप सभी लोगों को फिर से याद दिला दूं, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम हम सीखने जाएंगे एस्ट्रो वास्तु के कोर्स दिल्ली में 17 जुलाई को। तो जो भी लोग दिल्ली वाले हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग इस कोर्स में आके जरूर सीखें, क्योंकि अब इसका रिपीटेशन नहीं होगा। हम बार बार किसी कोर्स को रिपीट नहीं करते, और ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस कोर्स ऑनलाइन। वहां पर मैं इस तरीके के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कराने वाला हूं कि कैसे एक व्यक्ति किस तरीके से जीवन को जीता है और कौन से प्लैनेट के आधार पर उसका जीवन इस वक्त चल रहा है, क्या खाना एक्टिवेट हो गया और कैसे पूरे घर को बैलेंस करना है। आप मैच जरूर कीजिएगा, अपने घर का ईस्ट देखना और उसके बाद में अपना सूर्य देखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इरिटेशन से भरे हुए हो। आई होप कि आपको मज़ा भी आया होगा और आपके अंदर का ईगो और एटीट्यूड शांत भी हुआ होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।